हेलो एवरीवन। आज हमारे इस वीडियो में हम भारत के तटीय मैदानों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत का जो तटीय मैदान है वो प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम में स्थित है। ये हम इस मैप से समझ सकते हैं। ये जो पूर्व और पश्चिम में दो संकड़े पट्टियां नज़र आ रही हैं हमें प्रायद्वीप पठार में, यही पूर्वी और पश्चिमी तट हैं। इन तटीय मैदानों को जो निर्माण है वो सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण हुआ है। अब सबसे पहले हम चलिए लेते हैं इसके दोनों भाग। पहले हम चलते हैं पश्चिमी तट की ओर, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की ओर। देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं, पश्चिमी तटीय जो मैदान हैं, वो खंबात की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक विस्तृत हैं। ये पूर्व में सह्याद्री पर्वत श्रेणी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरे हुए हैं। पूरब में सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं और पश्चिम में ये अरब सागर का यहाँ भाग आ जाता है। इस तटीय मैदान की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 64 किलोमीटर के आसपास है और ये भाग काफ़ी उपजाऊ है और देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी इसका योगदान है। इस पश्चिमी तटीय मैदान की को हमने निम्न उपभागों में बांटा है। पहला है काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट और तीसरा है मलाबार तट। देखिए, काठियावाड़ तट सबसे उत्तर में है जो गुजरात के हिस्से में आता है। उसके बाद आता है कोंकण का मैदान और फिर है मलाबार तटीय क्षेत्र। आइए हम काठियावाड़ तट के बारे में जानते हैं। काठियावाड़ का तट सौराष्ट्र के सूरत तक फैला हुआ है और इस पर खंबात, कोरी क्रीक और कच्छ की खाड़ियाँ हैं, जिनमें माही, बांडी, साबरमती, लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ आकर गिरती हैं। इस क्षेत्र में दलदल का विस्तार भी बहुत पाया जाता है और यहाँ के कच्छ के रणवाला क्षेत्र अत्यंत दलदली है। इस तट के प्रमुख जो बंदरगाह हैं वो है मांडवी, कांधला, नदलखी, जाड़पी बंदर, सिक्का, ओखा, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, भड़ौच व सूरत। इस काठियावाड़ तटीय क्षेत्र की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 20 मीटर के आसपास है और यह हर वर्ष पर्यंत जो है वो जल प्लावन की यहाँ पर स्थिति बनी रहती है। अब दूसरा हम लेते हैं कोंकण तटीय मैदान। कोंकण तटीय मैदान सूरत से गोवा तक के एक संकड़ी पट्टी है। इस तट पर मुंबई के समीप सालसेट और एलिफेंटा द्वीप स्थित हैं। यह तट देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण तट माना जाता है। इस तट पर मुंबई बंदरगाह देश के लगभग 30% आयात और निर्यात के लिए उत्तरदायी है। यहाँ से विश्व के हर कोने में पानी के जहाज, वायुयान आते जाते रहते हैं और देश के हर भाग में सड़क परिवहन से भी यह तटीय क्षेत्र जुड़ा हुआ है। इसका जो पृष्ठ प्रदेश है वो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। कोंकण तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो हैं रत्नागिरी, कालवन, मर्मगांव, डोपोली, वेनगुरीड आदि। यह एक संकड़ा तटीय भाग है परंतु बहुत उपजाऊ है। विशेष रूप से इस कोंकण तटीय मैदान वाले क्षेत्र में चावल और नारियल की खेती की जाती है।
अगला है मालाबार तट। देखिए मालाबार जो तट है गोवा से मैंगलोर और फिर कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। इसकी चौड़ाई उत्तर में से दक्षिण अधिक पाई जाती है, यानी जैसे उत्तर से हम दक्षिण की ओर चलेंगे तो उस हिस्से में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है और इस हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। इसके बीच बीच में हमें कहीं कहीं पर बालू का स्तूप भी देखने के लिए मिलते हैं। इस तट पर कई खाड़ियाँ और झीलें पाई जाती हैं। यहाँ जो मुख्य बंदरगाह हैं इस तट के वो हैं कोचीन, कोझिकोड, अलेप्पी, मैंगलोर, कोल्लम, मटकल, एर्नाकुलम, कारवाड़, त्रिवनंतपुरम, मैंगलोर और क्विलोन आदि हैं। अब अगला हम देखते हैं, आइए अगला हम चलें पूर्वी तट की तरफ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ। देखिए पूर्वी तटीय मैदान गंगा सागर एवं गंगा के डेल्टा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के विस्तृत उपजाऊ डेल्टा पाए जाते हैं। इस पूर्वी तटीय मैदान पर नदियां पठार के ऊपरी भाग से अपर्दित सामग्री लाकर ऊपरी भागों पर बिछा देती हैं। समुद्र के पास के भागों में बालू लाकर नदियों द्वारा ढेरों के रूप में बिछा दी गई है। इस बालू के ढेरों की लंबी श्रृंखला इन तटीय मैदानों में हमें देखने को मिलती है। इन्हीं क्षेत्रों में कांपीय मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है जो बहुत उपजाऊ होती है। पूर्वी तटीय मैदान को हमने पुनः निम्न उपभागों में बांटा गया है। देखिए पहला है उत्कल तटीय मैदान। उत्कल तटीय मैदान सबसे उत्तर वाले भाग में है। यह है उत्कल तटीय मैदान। यह मैदान गंगा के डेल्टा से लेकर महानदी के डेल्टा तक विस्तृत है। इसमें कोलकाता, बालासोर, भुवनेश्वर, पुरी, पारादीप, हल्दिया आदि बंदरगाह आते हैं। यहाँ पर प्रवाल भित्ति का अभाव पाया जाता है क्योंकि यह तट छिछला और बालू मिट्टी से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पनप नहीं पाती। इस तट पर नंदन कानन नामक वन्य एवं जलीय जीवों का एक अभयारण्य है, जहाँ हमें विविध प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। साथ ही सुंदरबन के डेल्टा में भी इसी प्रकार के कई वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। इस सुंदरबन वाले डेल्टा के भाग में हमें सुंदरी नामक वृक्ष जो है बहुतायत में मिलता है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्वारीय वन अधिक पाए जाते हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो नवीन कांपीय मिट्टी है और अत्यधिक उपजाऊ है, जिस कारण इस क्षेत्र में चावल, जूट आदि की पैदावार अधिक होती है। अगला जो भाग है वो है उत्तरी सरकार तट। इसे काकीनाडा तट भी कहते हैं। यह महानदी के मुहाने से लेकर पुलिकट झील तक विस्तृत है। मुख्य रूप से यह आंध्रा के तट पर फैला हुआ है। इसमें गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के डेल्टा स्थित हैं। यहाँ पर जो तटीय मैदान है इस हिस्से में अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है और ये जो उत्तरी सरकार तट है यहाँ पर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, मुत्तुकुच आदि प्रमुख बंदरगाह हैं और इसी तट के दक्षिणी छोर पर श्रीहरिकोटा का अंतरिक्ष स्टेशन स्थित है। अगला जो पूर्वी तट का जो भाग है वो है कोरोमंडल तट, या हम इसे तमिलनाडु तट भी कहते हैं।
यह तट पुलिकट झील से कुमारी अंतरीप तक विस्तृत है। यह बहुत ही विस्तृत और चौड़ा तट है। इस तट पर बालुई मिट्टी और कांपे मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में कई द्वीप भी हैं। इस तटीय क्षेत्र में जैसे वांटीबू, पामवन द्वीप, धनुषकोडी, रामेश्वरम आदि। इस तटीय भाग के प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई, कारिकल, पांडिचेरी, नागपट्टनम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, धनुषकोटी, पोर्टो नोवो, पुडुचेरी, कुडलूर आदि मुख्य हैं। मन्नार, पाक जल डमरू मध्य, आदम सेतु तथा कई जल संधियां मन्नार की खाड़ी का तट इसी तट पर पाए जाते हैं। चेन्नई तट पर एशिया का सबसे लंबा एवं चौड़ा बीच भी पाया जाता है। इस तट पर कावेरी नदी का डेल्टा स्थित है, जहां पर चावल और नारियल की खेती की जाती है। अब ये जो तटीय मैदान है ये इकोनॉमिक रूप से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसकी महत्व है वो है व्यापक व्यापारिक कृषि की जाती है, जैसे जूट है, नारियल है, सुपारी है, ये इन तटीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। दूसरा, इन तटीय मैदान में जो झीलें हैं वहाँ पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ इन तटीय क्षेत्रों में भारत के प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, जो कि हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से, परिवहन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं।